बारिशें शुरू हो गई हैं तो एक विचार आया बारिश से। और फिर बारिश से थोड़ा बड़ा बस बन ही रहा है वो विचार, और मैंने सोचा कि मैं अपना कैमरा ऑन करूं और आपके साथ ही विचार शेयर करूं। क्या बारिश किसी पर सोच कर पड़ती है, या ये सोचकर किसी को भिखाती है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? क्या हवा किसी पर सोच कर चलती है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? इस सूरज की धूप क्या इंसान की जाति या धर्म देखकर उस पर पड़ती है? नहीं ना। ये मौसम, अलग अलग मौसम जो होते हैं, क्या इस दुनिया में बने हुए मौसम क्या अलग अलग जाति धर्मों के लिए अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। जब प्रकृति ने, नेचर ने, और उस ऊपर वाले ने, इस प्रकृति को, इस संसार को चलाने वाली शक्ति ने, जिसे मैं ना भगवान बोलूँगा, ना अल्लाह बोलूँगा, ना गॉड बोलूँगा, वो एक ही शक्ति है। अपने अपने मज़हब, धर्म, रिलीजन के हिसाब से सबने नाम दे दिया कलयुग में। ये तो एक युग है ना, कलयुग। क्या ये युग अलग है किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए? सब एक ही है भाई। जैसे ये मौसम और इस दुनिया की हवा और सूरज और धूप कोई भेदभाव नहीं करती, वैसे ही हर मज़हब, हर धर्म के इंसान को आपस में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो एक बात जान लें, आप प्रकृति और इस कायनात के उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे आपने बचपन से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी सीखा हो, इस बात के बारे में मेरी सोचिएगा आप, ज़रूर सोचिएगा मेरी इस बात के बारे में। जब सब कुछ सबके लिए है, जब सब एक ही हैं, तो फ़र्क कहाँ आ गया हम सब में? धर्म, मज़हब, रिलीजन की वजह से। इसलिए सनातन धर्म को गलत मत समझिए। सनातन को समझाने वाले लोग भी बहुत गलत समझाते हैं। मैं जो सोचता हूँ सनातन के बारे में, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश कीजिए ऐसा ही सोचने के सनातन के बारे में। सनातन धर्म वो धर्म है जो था, जो है, जो रहेगा। और वो धर्म सिर्फ उस रूहानी ताकत, उस परमात्मा, उस गॉड जो लाइट है, जो निराकार है, वो सनातन है। और मैं पुनीत वशिष्ठ शरीर नहीं, मैं एक रूह हूँ, एक रूह, एक आत्मा, एक सोल। मैं सनातन हूँ। हम सब में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे हमारे कामों का फ़र्क है। हमारे कर्मों के हिसाब से इस जन्म में हमें काम मिले हैं। हम सब अपने अपने काम निभा रहे हैं, लेकिन हमेशा उस सनातन परमात्मा को, जिसकी जिसका कोई मज़हब नहीं है, उस उस कायनात की बनाने वाली शक्ति का कोई मज़हब नहीं है। याद रखिएगा। अपने विचार के, अपने ख्याल के हथौड़े मारिए अपने मन पर। तो मन को जो सिखाया गया है उससे अपनी बुद्धि से परखिए, और फिर सही और गलत जानिए, और फिर अपना जीवन आगे बढ़ाइए। ऊपर बैठा परम पिता, परम माता, परमेश्वर जो है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई रिलीजन नहीं है। वो एक सनातन शक्ति है। इसलिए मैं, आप और हम सब सनातन हैं। और रूह होने के नाते हम अपने कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, वो हमारे मन में फीड हो रहे हैं, हमारे सिस्टम में फीड हो रही है। हमारा एक एक नेचर बन रहा है, हमारा एक चरित्र बन रहा है। इसी के हिसाब से हमें अगले जन्म मिलेंगे। आप, मैं, हम सब सनातन हैं।
कभी मत भूलिएगा इस बात को। आप चर्च में जाएं, आप गुरुद्वारे में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, हमेशा एक बात याद रखें कि आप सनातन हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अजर अमर शाश्वत कभी ना मरने वाली, कभी ना पैदा होने वाली आत्मा है जो उस परमात्मा का हिस्सा है। आसपास तो हमारे रिश्ते जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उस एक रिश्ते को जोड़िए, और जो आपके सिखाया गया, जो आपके मन में भरा गया है, उसे तोड़िए। उस एक सच्चे रिश्ते को पूरी तरह जोड़िए, और जो भरा गया है उसे तोड़िए। दुआएं देंगे भर भर के, आप सब ढूंढने आएंगे मुझे कि कहाँ है भाई, एक बार गले मिलना चाहता हूँ यार। मिट्टी हूँ, आप भी मिट्टी हो, आओ कभी भी आओ गले मिलने के लिए, मैं हमेशा हूँ। 2 पल साथ में गुजार लेंगे और एक दूसरे को दुआएं देकर वापस अपने अपने काम में और अपने अपने परिवार में लग जाएंगे, अपनी अपनी ड्यूटीज़ करने में लग जाएंगे। आई लव यू ऑल, बिकॉज आप जो हैं वो मैं ही हूँ, और मैं जो हूँ वो आप हैं। हम सब एक ही हैं, उस एक ही परमात्मा की भिन्न भिन्न दिखाई गई माया हैं हम। यही फैक्ट है। ये एक अलग जोन हो जाएगा, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन याद रखिए, जैसे बारिश का पानी, जैसे सूरज की धूप, जैसे हवा किसी में भेदभाव और फ़र्क नहीं पैदा करती, वैसे आप और हम एक दूसरे में फ़र्क ना पैदा करें, और जानें कि हम वो रूह हैं जो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और वो परमात्मा जो हमेशा था, है और रहेगा। हम उसका अंश भी हैं, हम उसका वंश भी हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। वो जंग नहीं है, वो भेदभाव नहीं है, वो दुश्मनी नहीं है, वो कट्टरता नहीं है, वो सिर्फ प्यार है जो आपके हमारे सबके अंदर है। लेकिन लोगों ने चीज़ें जो भरी हुई है ना, उसने उस प्यार को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ढक दिया है। तो वो ढक्कन सारे निकालिए और प्यार का रिश्ता बनाइए। आई लव यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।